हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में, जहाँ सुनने को मिलती हैं आपको ढेर सारी कहानियाँ। यहाँ मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, थ्रिलर, हॉरर, हर तरह की कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप लोगों की अपनी कोई पसंद कहानी हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कीजिए, ताकि मैं वो भी आपको सुनाऊँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। शायद ये कई लोगों के साथ घटित भी हुई हो कहानी, हो भी सकता है। तो इस कहानी का नाम है बेईमानी। अक्सर हम लोग देखते ही हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वर्ड बहुत कॉमन है। बहुत से लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ करते भी हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इस करेक्टर को ही प्ले करने जा रहा हूँ। तो कहानी एज अ करेक्टर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ पढ़ाई पूरी करके आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँ, लेकिन मैंने घर की हालत देखी है। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिससे मुझे 12,000 रुपये मिले थे। पहले महीने की सैलरी को लेकर रक्षाबंधन मनाने अपने घर को मैं रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना भी मुश्किल की बात है। लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती ही है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भरा था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े लेते हुए, खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आंख खुली। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटा दूर होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी पैंट की पिछली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह मैंने चेक किया, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सभी को पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया है। मैंने सबसे पूछा, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकती थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रेन से नीचे उतरा था, वहाँ किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। कोई ट्रेन में भीड़ का फ़ायदा उठाकर मेरा पर्स चोरी करके ले गया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसे के साथ मेरे कुछ आईडी कार्ड भी थे, जिसके जाने का मुझे और भी ज़्यादा दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्यौहार अच्छा होता। सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। बस मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। सबको जाते हुए, उतरते हुए देखता रहा। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, ये मैं सोच रहा था। आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिर में मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखें मेरी अभी भी मेरा पर्स ही खोज रही थीं। सोच रहा था कि क्या पता यहीं कहीं पड़ा होगा मेरा पर्स। इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर से देखता हुआ जा रहा था। मेरी नज़र
एक पॉलीथीन पे पड़ी जो सीट के नीचे था। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंड बैग निकला। वज़न से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी। उसमें कैश था। मैंने फटाफट वो बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि उसमें कितने पैसे थे। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकल लूँ। क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वो वापस ना आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद ये मेरे लिए ही छूटा है। भगवान यही चाहता है कि ये बैग मुझे ही मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरे घर वालों की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अब पहले से भी ज़्यादा खुश था। बस मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके अपने घर आ गया। घर आकर पहले मैं सबसे मिला, फिर कुछ समय सबके साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो बैग निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए थे उस बैग में। उसके अलावा एक पर्स। मैंने पर्स खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिसके कारण मैंने फिर से उसे बंद कर दिया। रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया। साथ ही मैंने ये सोच लिया था कि उन पैसों का अब मैं क्या करूँगा। इस बारे में मैंने अपने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन में ही अपना प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किस्त बाकी थी। मैंने उसमें से उन्हें बिना बताए 30,000 रुपये किस्त भर दी। बाकी के पैसों को भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वो छोटा बैग भी था जिसमें करीब 1,60,000 रुपये थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से हटाया ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने हाथ में लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक चाय बेचने वाले लड़के को बुलाया और उससे एक चाय मांगी। लड़के ने मुझे चाय दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो बिना पैसे लिए, बिना कुछ बोले भाग गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई, भाई छोटू कहाँ जा रहा है? अपने पैसे तो लेता जा। पर वो भागता जा रहा था। कुछ मिनटों बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। शायद प्लेटफॉर्म के बाहर किसी दुकान में गया था। ट्रेन का समय शुरू हो चुका था। हॉर्न बजा। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलना शुरू हो गई। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, भाई अपना पर्स लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स रख दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पे जो मुस्कान और संतोष था वो मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा। उसमें सब पैसे वैसे ही रखे थे। उतने ही रुपए थे जितने मैंने उस पर्स में डाले थे। 1 रुपया भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं ये सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मुझे एक बैग मिला और उसके पैसे मैंने अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझसे काफ़ी छोटा मुझे ज़िंदगी की एक बड़ी सीख सिखा गया। मुझे ये सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। ये सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने ये चुराया नहीं, लेकिन मैंने ये भी कोशिश नहीं की जानने की ये पैसा किसका है। एक लड़का मुझे ईमानदार से बेईमान बना गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं मुझे किसी आईडी में उसका एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने उस पते पर उस बैग को भेज दिया और साथ में एक चिट्ठी भी लिख दी जिसमें मैंने लिखा कि इस पर्स में जितना पैसा कम है मैं अपनी सैलरी से आपको वापस कर दूंगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी छोड़ा।
मुझे नहीं पता था उनके लिए हुए पैसे के लिए वो मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझ में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई, मुझ में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुछ दिनों में उनका फ़ोन आया। बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से ये पैसा ना जाने वहाँ कैसे छूट गया, किसी ने कब लिया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया। कहा कि बच्चे, पैसे वापस नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन मुझे वो वापस देना है। पैसा और बैग मिलने की खुशी इस शांति के आगे कुछ भी नहीं। ये कुछ अलग ही था। उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। भगवान मुझे ये सीख देना चाहता था। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी लंबी थी, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ मैं आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।